पूरी दुनिया में शांति का संदेश देने वाले भगवान तथागत गौतम बुद्ध और दलित पिछड़े वर्ग में जन्म लेने वाले संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करते हुए आज इस सेरेमनी मैरिज हाउस में सदरवा आप सभी 100 जाति बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूँ। आज के मुख्य अतिथि के रूप में पाली ब्लॉक के एडीओ पंचायत के रूप में आए हुए, मैं तो नाम नहीं जानता हूं, लेकिन साहब जी आपको इस मंच के माध्यम से, स्वजाति बंधुओं के माध्यम से आपका हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं, जो अपना कीमती समय निकाल करके समाज के उत्थान के लिए आपने आने का काम किया। इसके लिए मंच के माध्यम से आपको एक बार पूरा फिर हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूँ। जी आनंद मौर्य जी, आप LIC से हैं, आप मंच पे आपके मंच की शोभा बढ़ाने का करते हैं। आनंद मौर्य जी। और कुशीनगर धरती से जो पावन पवित्र गौतम बुद्ध की धरती है, बहुजन समाज पार्टी में मेरे साथ काम कर चुके मेरे बड़े भाई आदरणीय विजय कुशवाहा जी, जो विधानसभा का चुनाव लड़े और इस सरकार के विरोध में निर्दल प्रत्याशी के रूप में रिकॉर्ड तोड़ 75,000 वोट पाने का काम किया। इस मंच के माध्यम से तालियों की गड़गड़ाहट से आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। साथियों, हमारा इतना गौरवशाली इतिहास है कि मेरे पूर्वज ने अगर तलवार उठाई तो पूरे विश्व में राज करने का काम किया, अगर तलवार रखने का काम किया तो पूरे विश्व में शांति देने का भी काम किया। साथियों, आप उसके वंशज हैं। आप याद करो अपने इतिहास को कि आपके सामने कोई टिक नहीं सकता था। आपका जो इतिहास गौरवशाली है उसको मिटाने का काम किया। और वो दिन दशहरा का दिन था जब आपका 10वां राजा वीरेंद्र कंवर सेना का निगरानी कर रहे थे। उसी समय ब्राह्मण समाज का पुष्यमित्र शंभु, जो सेना का सेनापति था, अपने चालबाजी से वो सेनापति बन गया था। क्योंकि उसकी बहन वीरेंद्र कंवर से शादी हुई थी, इसलिए हमारे मौर्य सम्राट, अंतिम सम्राट, उसके झांसे में आकर के उसको सेनापति बना देते हैं। और जिस दिन दशहरे के दिन वो सेना का निरीक्षण करते हैं, पीछे से घात करके उनकी हत्या कर देता है। साथियों, वहीं से आपका पतन शुरू हो जाता है। और वो राजा बनकर के राजा क्या लागू करता है कि जो मौर्य वंशना सर काटेगा उसको 1 सोने का सिक्का इनाम दिया जाएगा। वहीं से आप लोगों की भागने की प्रवृत्ति शुरू हो जाती है, आपकी हत्याएं शुरू हो जाती है। और उस हत्या को आप लोग पूछते हैं। मैं तो नाम लेना नहीं चाहता कि मनवादी की सरकार चल रही है, इशारों में समझ जाना, वो अपने आप को भगवान घोषित करके पूजा करने का काम करता है। इन महापुरुषों के बारे में जानो और पढ़ो, तब जाके आगे बढ़ोगे। जब तक आपका इतिहास नहीं होता आपको कोई जानने वाला नहीं। और जिस समाज का इतिहास मिटा दिया जाता है वो समाज अपने आप शून्य हो जाता है। साथियों, मैंने बहुजन समाज पार्टी की राजनीति किया, जिले के विभिन्न पदों पर मैंने रहा और मैंने देखा कि जो गोबर धो करके आपके खेत खलिहानों में जो पहले दौरी चलती थी बैलों से, उसके जो चमार जाति के लोग थे, कहने में मुझे जरा सा भी विरोध नहीं है, उस गोबर धो करके रोटी बनाकर सुबह करके खाने वाले थे। 4 बार अपनी सरकार बनाने का काम किया। लानत है आप लोगों पर। आप ऐसे लोगों के पीछे घूमते हैं जो आपको इतिहास मिटाने का काम करते हैं। अपने इतिहास के बारे में जानो और उनको मिटा दो। अभी आप लोगों के नोटों पर सम्राट अशोक, जो आपके आइडियल हैं, आपके महान हैं, आपके खानदान हैं, आपके वंशज हैं, उनको कौन मिटाने का काम किया जिसको आप लोग वोट देते हो। बाबा साहब ने बड़ी मशक्कत के बाद आपको वोट देने का अधिकार दिया था। ये मनवादी लोग चाहते थे कि वोट देश तो स्वतंत्र हो गया, आपको वोट देने का अधिकार न मिले। कोयली का काम है खेत में काम करना, तेली का काम है तेल बेचना, बरेली का काम है पान बेचना, ये सब अपना व्यवसायिक धंधे में लग जाए। और वोट कौन देगा? जो मिडिल पास हो, जो जब 1952 में आप लोग कितने लोग मिडिल में पास थे? कौन माल गुजारे देता था, कौन जमींदार था? आपको कोई पूछता? कोई पूछने वाला नहीं था। बाबा साहब ने कहा ये नहीं होगा। अगर वोट सभी का बराबर है, अगर रानी का बेटा राजा बनेगा तो एक झाड़ू पूछो। जब तक आपके शासन सत्ता
में भागीदारी नहीं होगी तब तक आपका मोर का स्वर्णिम काल आने वाला नहीं है। आप पढ़ा लो लिखा लो, जो अधिकारी बने हुए हैं उनसे पूछ लो, वो सचिवालय का चक्कर काटते हैं। जब तक आपको संरक्षण देने वाला राज सत्ता में नहीं होगा आपको कुछ होने वाला नहीं है। आप पढ़ करके केवल एक घर बना दोगे, चापलूसी कर लोगे, लेकिन सत्ता जब तक नहीं होगी तब तक घूमते रहोगे सचिवालय के गलियारों में। साथियों, इसलिए शिक्षा के साथ साथ संगठन होना जरूरी है। अपनी वोट की ताकत को पहचानो और वोट की ताकत को एक जगह लगा दो, सरकार को पलट के रख दो। जो आपके हक पर, आपके आरक्षण पर, आपके किसान मजदूर मजलूमों के अत्याचार कर रही है, उसको बदलने का काम करना होगा। आज यहाँ से संकल्प लेकर के जाइए कि आपके एक एक वोट का जो सरकार विरोधी काम कर रही है, जो आपके समाज के महापुरुषों को मिटाने का काम कर रही है, उसको हम लोग मिटाएंगे। क्योंकि मेरा पूरा विश्व में इतिहास है, मेरे विश्व में आपके समाज के लोग पूजा करते हैं और हम लोग अपने समाज को ही नहीं जानते। इससे बड़ी दुर्दशा क्या होगी जो अपने हम पूर्वजों को नहीं पहचानते हैं। और आज के 10-15 साल पहले मानवर काशी राम जी को नमन करता हूं, जिन्होंने लखनऊ के अंबेडकर पार्क में आपके पूर्वजों को सम्मान देने का काम किया। मैं किसी एक पार्टी का नहीं हूं, मैं जो आपके समाज के लिए जिन्होंने काम किया, जो आपके नहीं थे, मैं उनको नमन करता हूं, उनको देता हूं, बाबा साहब को देता हूं, जो भारत में आपके धम्मा को लाए, अशोक को लाए, जिन्होंने पूरे संविधान में सम्राट अशोक के जो सिद्धांत थे उसको लागू करने का काम किया। इसलिए मैं बाबा साहब अम्बेडकर को भी नमन वंदन करता हूं। साथियों, थोड़ा वक्त मिला है, इसलिए मैं ये चाहता हूं कि जो आपके खिलाफ काम करे, अपने वोट का सही इस्तेमाल करते हुए आप उस सरकार को उठा कर फेंकिए और साथ ही साथ संगठित रहते हुए शिक्षित होइए और आगे बढ़िए। इन्हीं बातों के साथ मैं सभी आप